দিল্লিতে কুস্তিবীর যারা বসে রয়েছেন মহিলা প্লেয়াররা, যারা অলিম্পিক সহ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগৎ থেকে পদক নিয়ে এসছেন, যাদেরকে পাশে দাঁড় করিয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্রেডিট নিয়েছেন, ভোট কুড়িয়েছেন, সেই বিজেপির এক মন্ত্রী ব্রিজভূষণ, সে এই সমস্ত ক্রীড়াবিদদের ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন করেছে। তার বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে রাস্তায় বসে রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে। গতকাল সেখানে রাত দুপুরে মদ্যপ অবস্থায়, মানে রীতিমতো মদকে টাল সামলাতে পারছে না, সেই সমস্ত পুলিশ কর্মীরা গিয়ে সেই প্লেয়ারদের, আন্তর্জাতিক প্লেয়ারদের যারা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে, তাদেরকে টেনে হিঁচে তাদেরকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করেছে, তাদের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছে দিল্লি পুলিশ, অমিত শাহর পুলিশ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ। আচ্ছা, একজন নেতার এরকম আচরণে যখন দেশের ক্রীড়াবিদরা রাস্তায় বসেছেন, তখন প্রধানমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। শুনুন কি ঘটেছিল সেদিন রাত্রেবেলায়, তার সম্পূর্ণ ভিডিও ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই, আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার। उन्हें मिलने नहीं दिया गया खिलाड़ियों से, उन्हें हिरासत में लिया गया। देखिए the issue. Now we have an anticipation that the peace will be broken up. आ जाइए. So peace will आ जाइए. Madam, please don't touch me. आ जाइए. हाथ मत लगाइए ना, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। Don't touch me. Don't touch me. Please do not touch me. प्लीज साइड होइए, साइड होइए प्लीज। नो, यू कैन नॉट बी मैडम। How dare you? मैम प्लीज कम। नो 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 नो, आ जाइए. आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, लेके चलिए आराम से मैडम, आराम से हाथ पकड़ो। मैम जाइए मैम, आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए। आई एम नॉट। एक हाथ में होता। और फिर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहां पर पहुंचने लगातार। आज बजरंग पुनिया भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह बर्ताव किया जाएगा हमारे खिलाड़ियों के साथ? अरे ये खिलाड़ी हमारी आन बान और शान हैं। आपको रात में नींद कैसे आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब तक ब्रिजभूषण शरण दुनिया तमाम न्यूज चैनल्स पर खुलेआम अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। कोई पलटकर सवाल पूछने वाला नहीं है। वो तो कह रहा है कि आओ गिरफ्तार करो मुझे। अगर प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कहें तो मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, ये उसके शब्द हैं। मगर आप कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। नींद कैसे आती है आपको प्रधानमंत्री? मेरा मन तो करता है कि आपसे पूछूं शर्म क्यों नहीं आती, मगर मैं आपसे ये नहीं कह सकता। आपके पद का मैं बहुत सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, मगर हां इतना जरूर कहूंगा कि रात को नींद कैसे आती है। बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? जरूरत है सारे देश की। आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, और ब्रिजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके जितने भी भाई हैं दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे। दोस्तों, मगर इस मंच पर मैं आपको दिल्ली पुलिस का पक्ष भी रखना चाहूंगा, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि पत्रकार साक्षी जोशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अरे भाई, एक घटनाक्रम हुआ है और साक्षी जोशी उसे कवर करने गई थी। साक्षी जोशी को इन्होंने हिरासत में ले लिया। कितनी हदों को पार करोगे तुम? साक्षी मलिक को रुला रहे हो, साक्षी जोशी को हिरासत में ले रहे हो। इस देश में क्या महिला सम्मान की नाम की कोई चीज नहीं है? मैं चाहूंगा कि साक्षी जोशी ने जो लाइव किया अपने चैनल पर, या जो पेशकश उन्होंने अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे की है, मैं चाहूंगा आप भी उसे देखें पूरे स्क्रीन पर। देखिए मैडम
आप आइए चलिए ऊपर चढ़िए आप लोग, डिटेन करिए प्लीज। फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? बदतमीजी नहीं कर रहा आप। किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? दिक्कत है हमारी। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। आप फोन आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेफरेंस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए। ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं। यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं तो उसके बाद इन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज़ चैनल्स लगाएंगे, किसी न्यूज़ चैनल पर एक खबर नहीं आ रही होगी रेसलर्स के प्रोटेस्ट की। उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर बैठे थे, वो अपने आप अकेले। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहे हैं। अगर आप फिर से वापस से आप वजन बता देंगे क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल है। आप प्रधानमंत्री, आप अगले 10 दिन तक कर्नाटक में रहने वाले हैं, 7 या 8 मई तक। आपके मन में सिर्फ इतना है कि मुझे चुनाव जीतना है। और शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री कि रात को नींद कैसे आती है? आप महिला सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं जब हमारी महिला पहलवानों को इस तरह से रुलाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है? उनके आरोपों पर गौर कीजिए प्रधानमंत्री। वो ये कह रही हैं कि उनके साथ दिल्ली पुलिस ने नशे में बदतमीजी की। प्रधानमंत्री, महिला सम्मान का जो ढोंग है देश की जनता के सामने कैसे करते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। दिल्ली पुलिस ने इस मुद्दे पर क्या कहा है दोस्तों, वाकई शर्मनाक है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे जबकि इसकी इजाजत नहीं थी। जब इसको रोका गया तो समर्थक ट्रक से बेड्स निकालने को लेकर आक्रामक हो गए। इस दौरान एक छोटी तकरार हुई जिसमें सोमनाथ भारती और 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जंतर मंतर पर पहलवानों को फोल्डिंग देने गए थे। उन्होंने मीडिया से बताया कि उन्हें दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में लेकर रखा गया है। और आप जानते हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई, मगर इसके बावजूद बजरंग पुनिया अपने समर्थकों से यह अपील कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ कोई बदतमीजी ना की जाए। जहां पर वो उन्हें रोकें, उनकी बात सुन लो, उनसे बदतमीजी ना करो, भिड़ो मत उनसे। सुनिए उन्होंने क्या अपील की। भाई सारे भाइयों ने राम राम। भाई हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, 1-2 बार का चोट लगी है वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाह हैं कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो।
आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि मोदी जी, इस सरकार को तो सत्याग्रह से डर लगता है। आज हमारे खिलाड़ी जिनका काम हिंसा है, एक तरह से उनका जो काम, और मैं काम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो मैक्स पर उतरते हैं तो उन्हें ताकत, जोर, आजमाइश की बात करनी पड़ती है, मगर आज ये खिलाड़ी भी सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। ये खिलाड़ी भी ये अपील कर रहे हैं कि हिंसा मत करो। मगर क्या यह बात बीजेपी को समझ आएगी? दिल्ली पुलिस को समझ आएगी? मुझे नहीं लगता। मैं एक बार फिर अपनी महान दिल्ली पुलिस से यही पूछना चाहता हूं, क्या आपने अब तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ की है? आपकी सारी बहादुरी विपक्ष के विधायकों के साथ है। आपकी सारी बहादुरी उन महिला पहलवानों के साथ है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनकी रुदाली, उनका दर्द आज दिल्ली पुलिस को एक्सपोज कर रहा है। उनकी रुदाली और दर्द भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेशर्मी को एक्सपोज कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ढेरों सवाल हैं। आप महिला सम्मान की बात कर कैसे सकते हैं कैसे देश में जहां कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाती है, जहां हाथरस की गुड़िया के शव को रातों रात पेट्रोल से जला दिया जाता है? कैसे नींद आती है आपको? ढेरों मिसाल हैं आपके सामने। जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेके आते हैं तब आप अपने घर में बुलाते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं, मगर आज सिर्फ इसलिए कि गोंडा के जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर एक्शन लेने से आपको वोट्स का नुकसान होगा। सिर्फ इसलिए, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिल पसीजेगा साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के आंसू देखने के बाद। हालांकि आपका प्रचार तंत्र उन्हें भी बदनाम कर रहा है, उनके बारे में भी अब शब्द और अश्लीलता का इस्तेमाल कर रहा है। आपके प्रचार तंत्र को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।